हेलो गाइस, सो वी आर बैक अगेन विद अनदर रीडिंग सेशन। और जो आज का हमारा रीडिंग का सेशन है वो है बूंदी बीच के ऊपर। बूंदी बीच ही होगा इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी, ठीक है। बूंदी बीच के ऊपर आज का हमारा रीडिंग सेशन है, तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे पास आज इस टॉपिक में है ट्रू फॉल्स हैं, और उसी के साथ हमारे पास कुछ हैं हमारे सीधा फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, और अपन ने कुछ क्वेश्चन वर्ड ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे? द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द ट्रू फॉल्स। पहला देखो, पहला आंसर है फॉल्स है। द नेम ऑफ द बूंदी बीच इज फर्स्ट कॉल्ड बाय द ब्रिटिश सेटलर्स। जो ये सबसे पहले इसका जो नाम है वो ब्रिटिश सेटलर्स ने दिया था। देखते हैं बी पैराग्राफ में, चलो लास्ट वाली 3 लाइनें पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है देयर इज नो क्लियर एविडेंस फॉर द नेम और द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर बैंड ऑफ द दैट roamed what is now the Versailles area. A number of places names within a Beverly most famous बूंदी have been based on the word। जो बूंदी है वो एक जो शब्द है ना, फेमस नाम है जो, वो कहाँ से आया है? बेस्ड ऑन अ वर्ड, वो एक शब्द से आया है। डिराइव्ड फ्रॉम द एबओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द सिडनी रीजन। सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया की ही एक जगह है, वहीं की एक लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसी जो लैंग्वेज से शब्द आया है बूंदी। तो ये किसी ब्रिटिश वगैरह ने नहीं दिया था, इसलिए इसका आंसर आ गया फॉल्स। सेकंड है नोट गिवन, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड भी नोट गिवन है, फोर्थ आंसर है ट्रू। ये देख लेते हैं कैसे है। द बूंदी सी साइड टाउन इन द सी साइड टाउन इन द बूंदी इज अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश कल्चर फॉर इट्स करेक्टरिस्टिक्स रेड कलर। जो इसका रेड कलर का करेक्टरिस्टिक्स है ये अफेक्टेड है भाई, ब्रिटिश कल्चर से इफेक्टेड है। आपके इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, जी पैराग्राफ है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि द वैली रोमिंग डाउन द बीच इज अ फेमस वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स व्यू ऑफ द डिस्टिंक्टिव रेड टाइल रूफ्स। जो रेड की टाइल रूफ है वो वहीं से आया है। दोज आर्किटेक्चर डीपली, ये जो आर्किटेक्चर था ये डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुआ है ब्रिटिश कोस्टल टाउन से। तो ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर से ही फेमस है, वहीं से ही इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, उसी से ही अफेक्टेड है। आंसर इज ट्रू। फिफ्थ देखो, लिविंग नियर अ बूंदी सी शोर इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ये बोलते हैं कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप लोगों ने शायद इसका ट्रू आंसर लगाया हो, बिकॉज वहाँ पे जो एच पैराग्राफ है आई की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। गाइस देखो, उन्होंने सिंपली कहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, खराब हो सकता है अगर आप लोग ऐसा करते हो। दे नेवर स्टेटेड दैट इट इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ। देखो एच पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइनें पढ़ते हैं। पीपल प्रोटेस्ट फॉर देयर ह्यूमन राइट ऑफ हैविंग अ प्योर सी साइड। भाई ताकि हमारा जो प्योर सी साइड है वो बचा रहे, मतलब वो प्योर है, उसको बचाने के लिए, ताकि वो बचा रहे, इसलिए उन्होंने क्या करा? प्रोटेस्ट करा, आर्ग्यू करा। कहाँ पर? बूंदी के बीच के लिए उन्होंने कुछ रैलीज वगैरह निकाली थी, प्रोटेस्ट करा था, ठीक है। इसका मतलब वो हेल्दी है भाई, वो बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। ऊपर सारा का सारा पैसेज उसके बेनिफिशियल हेल्थ से रिलेटेड ही है, सो ये बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। गॉट इट? आंसर इसका है फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि ये नहीं है, और जो रीडिंग है हमारी वो बोलती है कि ये बेनिफिशियल है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा ये तो हो गया खत्म। 6 देखो, 6 क्या बोलता है? एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी विच पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिड पीपल यूज टू गो टू द बूंदी। बूंदी जाने के लिए वो कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो जो यूज़ करते थे? देखो डी पैराग्राफ में 4th लाइन पे लिखा है द फर्स्ट ट्रैम वे रीच द बीच इन 1884। 1884 में पहला ट्रैम वे रीच पहुंचा, वहाँ पर पहला पहुंचा। तो इसका क्या मतलब है? देखो भाई, अगर मैं बोल दूं कि रेलवे, मतलब क्या है? रेल से जाओगे, है ना। सी वे मतलब सी से जाओगे, तो ट्रैम वे था। उसके बाद भी लिखा है फॉलोइंग द ट्रैम बिकम द फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रैम क्या है? पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन गया। तो आंसर इसका है TRAM। आगे चलते हैं। 7th, व्हेन डिड द ब्रिटिश रॉयल्टी फर्स्ट विजिट द बूंदी। बूंदी को ब्रिटिश रॉयल्टी मतलब कोई फेमस जो पर्सन है, जो रॉयल पर्सन है, उसने पहली बार कब विजिट करा बूंदी को? उसी से रिलेटेड है जो क्वेश्चन है। 1994 में विजिट करा। देखते हैं 1954 में। एफ पैराग्राफ सेकंड लाइन देखो, द रॉयल सर्फ कार्निवल वाज हेल्ड एट द बूंदी बीच फॉर द क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ वहां पर गई थी ड्यूरिंग हर फर्स्ट विजिट इन ऑस्ट्रेलिया। कब पहली बार गई वो? 1954 में गए। आंसर इज 1954। आगे चलते हैं। हमारा है 8th, विच ओलंपिक इवेंट डिड बूंदी होल्ड इन 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में भाई कौन सा ऐसा ओलंपिक इवेंट था जो बूंदी पे हुआ? इसमें है वॉलीबॉल हुआ था गाइज। आप लोग चलो एच पैराग्राफ की बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, बिल्कुल ही क्या लिखा है? बूंदी बीच होस्टेड द बीच वॉलीबॉल कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन करा? वॉलीबॉल का कंपटीशन करा बीच में। तो 8th का आंसर क्या आ गया? वॉलीबॉल हो गया। 9th में देखो, 9th में क्या लिखा है?
वट वुड बी डैमेज्ड इफ द स्टेडियम वॉज, वट वुड बी क्या डैमेज हो जाएगा अगर स्टेडियम बिल्ड करा जाए ओलंपिक इवेंट के लिए वहाँ पर। तो सिंपल सी बात क्या है, देखो आई पैराग्राफ में भी लिखा है, एच में भी लिखा है भाई, वो इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। तो क्या डैमेज हो जाएगा, इन्वायरमेंट डैमेज हो जाएगा। गॉट इट, तो आंसर इज ए इन्वायरमेंट। आगे चलो, उसके आप इसके लिए आई पैराग्राफ की स्टार्टिंग भी पढ़ सकते हो। आगे देखो 10th में देखते हैं भाई, बूंदी बीच होल्ड द फीचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एवरी ईयर, हर साल वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, जिसके चलते बीच अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ, किनको उन्होंने अट्रैक्ट करा। 10th का आंसर है। 10th के आंसर के लिए गाइज यू शुड गो टू द एफ पैराग्राफ, जहाँ पर लिखा है हमारी 4th 5th लाइन में, इन एडिशन टू मैनी एक्टिविटीज़ द बूंदी बीच मार्क्ड इज ओपन एवरी संडे, हर संडे करता था। मैनी वेल्दी पीपल स्पेंड क्रिसमस डे एट द बीच, क्रिसमस डे देखो ईयरली हो गया, सालाना हो गया ना, क्रिसमस डे वहाँ पर बिताने आते थे। कौन बिताने आते थे, वेल्दी पीपल को अट्रैक्ट करा इन चीज़ों ने, स्पोर्ट्स ने भी करा। ऊपर आप लिखोगे देखो वो रॉयल क्वीन भी आई थी। सो उसके बाद उन्होंने इसको क्या कर दिया, इन एडिशन करके वेल्दी पीपल के साथ जोड़ दिया। आंसर इज है ना वेल्दी पीपल। उसके बाद देखो क्या हुआ, बट लोकल अकोमोडेशन कैन नॉट मीट द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन अ नियर बाई टाउन ऑफ डैश इज अ फर्स्ट सबब साइट टू सपोर्ट द सोल्यूशन। भाई वहाँ पर जो हमारा जो बूंदी बीच था, वहाँ पर जो इतनी सारी पॉपुलेशन वहाँ पे क्रैश हो रही थी, आ रही थी, तो उसके लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो सबब ये पहला सोल्यूशन बन गया इसका। कौन सा सबब है वहाँ पर देख लेते हैं, क्या सिस्टम है, क्या उन्होंने इसके लिए लिखा है। तो इसका देखो 12वीं और 11वीं का आप इकट्ठा देखेंगे, इकट्ठा पढ़ लेते हैं। मैनी वेल्दी पीपल के बाद पढ़ते हैं क्रिसमस डे के बाद। हाउएवर द शॉर्टेज ऑफ द हाउसेस, इसका मतलब क्या है, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम होगी। अकर व्हेन द लॉट्स ऑफ पीपल क्रश्ड टू द सी साइड, मेनली इज अ सी शोर टाउन विच सॉल्व द प्रॉब्लम। कौन से टाउन थे, मेनली महत्वपूर्ण रूप से वो थे। आंसर क्या हो गया, 11वीं का मेनली हो गया। 12वीं का देखो, हाउएवर पीपल स्टिल चूज बूंदी एज ए सेटिस्फाइड डेस्टिनेशन, बट फिर भी क्या करते हैं पीपल, उसको सेटिस्फाइड सोल्यूशन, मतलब वो उससे सेटिस्फाई हैं, अभी भी वो उसी को चूज़ करते हैं, उसी को प्रेफर करते हैं। तो देखो 12वीं का आंसर यहीं से आएगा, येट पीपल प्रेफर, क्या प्रेफर करते हैं, बूंदी को एज देयर बेस्ट चॉइस प्रेफर करते हैं भाई। 13वीं का आंसर देखो, इसमें लिखा है कि इट इज़ अ सी साइड, क्वेश्चन देखो, इट्स सी साइड बिल्डिंग्स आर वेल नोन इन द वर्ल्ड फॉर द स्पेशल सीनिक कलर्ड। कौन सा कलर कर रखा था किसी चीज़ को, किसको कलर कर रखा था हमने, अभी भी क्या है देखो भाई, हमने एक क्वेश्चन करा था जिसका आंसर था कि उसको रेड बना दिया गया। वहीं पर चलते हैं, वहीं पर कलर की बात हुई है, उसके अलावा हुई ही नहीं बात। तो 13वीं का आंसर भी आपको चौथे जो आपका 4th आंसर मिला था वहीं पर मिलेगा। देखो क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि द वैली नेमिंग डाउन द बीच इज़ अ फेमस वर्ड फॉर इट्स व्यू ऑफ द डिस्टिंक्टिव रेड टाइल्ड रूफ्स। कौन सी भाई, रेड कलर की थी, क्या कलर थी, टाइल्ड रूफ। तो आंसर इज क्या हो गया, टाइल्ड रूफ्स। कलर्ड क्या है, किसको कलर कर रखा है, टाइल्ड रूफ को कलर कर रखा है, सही है। तो हमारा क्या है, ये जो 13वीं का आंसर था ये भी आ गया। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन, आज बड़ी जल्दी हो गई भाई, तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता देना। और उसके बाद क्या है गाइस, देखो जो पिछली कुछ वीडियोस थी उसमें हल्का सा हमारा एडिटिंग का टाइम लग रहा था, तो हमने क्या करा, हम ये करके देख रहे हैं कि जो हमारी रीडिंग है उसी में हम मार्क कर रहे हैं लोकेशन, और उसी की फ़ोटो क्लिक करके, मतलब सही ढंग से क्लिक करके उसको हल्का सा उसकी टोन को चेंज करके वो हम एडिट करके देखेंगे। अगर आपको वो वाली एडिटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना, फिर नहीं तो हम पहले वाली जो एडिटिंग है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। बट प्लीज़ लेट अस नो कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। ओके, सो इसी के साथ गाइज टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग सेशन में।